जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ दिव्यांशु पांडे, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ये भारत के इतिहास में पहली बार होने वाला है कि विमेन ऑफिसर कैडेट्स का फर्स्ट बैच आईएमए में इंडक्ट होगा और अपने 1 ईयर की ट्रेनिंग को एकम्प्लिश करेगा, जिसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, ईयर 2021 में जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये सबसे बड़ा डिसीजन दिया गया कि महिलाओं को भी शामिल होना चाहिए एनडीए के एग्जाम में, और ईयर 2022 से केंद्र सरकार ने उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया। लगातार हमारी जो भारत की नारी शक्तियां हैं वो मेहनत करती जा रही हैं पैरामिलिट्री और मिलिट्री के फोर्सेस में। ऐसी गर्ल कैंडिडेट जिनका बैच 3 इयर्स की ट्रेनिंग अपनी एनडीए एकेडमी में एकम्प्लिश कर चुका है, अब वो जुलाई 2025 से एनडीए खड़गवासला से निकलकर उत्तराखंड के में स्थित जो देहरादून का इंडियन मिलिट्री एकेडमी है वहां पर जाकर अपने जो 1 साल की बची ट्रेनिंग है उसको कंप्लीट करेंगे। इसमें बताया गया है कि 8 of 18 women cadets who are currently in the 6th and the final term of training at NDA have opted to serve in the army and will join IMA for another year ऑफ ट्रेनिंग बिफोर दे आर कमीशन एज ऑफिसर नेक्स्ट ईयर। तो होता क्या है कि 2 तरह की वैकेंसीज होती हैं, एक 10+2 लेवल की, एक आपका ग्रेजुएट लेवल की। तो 10+2 में जो कैंडिडेट्स मेल एंड फीमेल कैंडिडेट जो आर्मी को ऑप्ट करते हैं उनकी 4th ईयर की जो ट्रेनिंग होती है वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी में होती है। तो इस प्रकार से ऐसी गर्ल कैडेट जिनके द्वारा आर्मी को प्रेफरेंस दी गई थी, अब उनकी लास्ट ईयर 4th ईयर की जो ट्रेनिंग रहेगी वो आईएमए में कंडक्ट की जाएगी, जिसका नंबर मैंने आपको बता दिया है। द फर्स्ट बैच ऑफ वुमेन कैडेट्स विल पास फ्रॉम एनडीए इन मई 2025 आफ्टर कंप्लीटिंग 3 इयर्स ऑफ ट्रेनिंग। दे हैड ज्वाइंड द ट्राई सर्विसेज एकेडमी इन अगस्त 2022। तो 2022 में इन्होंने अपना एनडीए का रिटन एग्जामिनेशन, एसएसबी इंटरव्यू, मेडिकल दिया, ये पास हुई। एनडीए में अब इनकी लगभग 3 साल की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और मई में ये कंप्लीट भी कर लेंगे और इसके बाद ये ज्वाइन करेंगी इंडियन मिलिट्री एकेडमी को। एनडीए करेंटली अकाउंट्स फॉर 126 वुमेन कैडेट्स हु आर इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ट्रेनिंग। अब बात करते हैं आईएमए के बारे में। इसके बाद हम देखेंगे कि एनडीए में गर्ल्स कैंडिडेट किस प्रकार से कड़ी परिश्रम कर रही हैं। आईएमए का फुल फॉर्म इंडियन मिलिट्री एकेडमी है। ये भारत की वन ऑफ द ओल्डेस्ट मिलिट्री एकेडमीज में से एक है। यहाँ पर ऑफिसर्स को ट्रेन किया जाता है कि वो इंडियन आर्मी में लीड रोल ले सकें और ऑफिसर बन के भारत की सुरक्षा रक्षा कर पाएं। इनकी लोकेशन उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून में है और इनकी स्थापना 1932 में की गई थी। वीरता और विवेक इनका मोटो है। और इसमें कहा गया है कि जब ये एकेडमी शुरू हुई थी, ये एकेडमी तभी शुरू हुई थी जब उस समय 1932 का समय था और इंडियन एयरफोर्स की भी स्टैब्लिशमेंट ब्रिटिशर्स के द्वारा की गई थी। सो फ्रॉम अ क्लास ऑफ 40 मेल कैडेट्स इन 1932, IMA now has a section capacity of 1650 cadets और cadets undergo a training course varying between 3 and 16 months depending on entry criteria। और यहाँ से वो मेनली जो है परमानेंट कमीशन लेते हैं और भारतीय थल सेना में लेफ्टिनेंट की रैंक पाकर अपने जर्नी की, अपने सर्विस की शुरुआत करते हैं। जो आईएमए एकेडमी है बहुत ही बड़ी है, यानी कि 1400 एकर्स में फैली हुई है। ठीक है, यहाँ पर कई ऑडिटोरियम जैसे कि क्षेत्रपाल ऑडिटोरियम, सोमनाथ, सलारिया एक्वेटिक सेंटर, होशियार सिंह एंड अदर फैसिलिटीज जहाँ पर हमारे कैडेट्स को ट्रेनिंग दी जाती है। Cadets in IMA are organized into a regiment with 4 battalions and 4 companies each। तो उनका प्रोसीजर रहता है जो कि कोई 1 साल की, कोई 1.5 साल की ट्रेनिंग यहाँ पर किया करता है। अगर हम बात करते हैं एनडीए की, तो 2022 से लेकर अब तक टोटल 126 वेमेन कैडेट्स यहाँ पर ट्रेनिंग आपकी ले रही हैं और ये भारत की सबसे प्रीमियर ट्रेनिंग एकेडमी है जो कि महाराष्ट्र के पुणे खड़गवासला में स्थित है। और अभी जो डेटा आए हैं, भारत सरकार ने बताया है कि सबसे ज्यादा अगर किसी राज्य से गर्ल्स कैंडिडेट एनडीए में जा रही हैं तो उसका नाम है हरियाणा, 35। हरियाणा इज फॉलोड बाय द उत्तर प्रदेश 28, राजस्थान 13। एडिक्वेट फैसिलिटीज आर बीइंग प्रोवाइडेड टू अ वुमेन कैडेट एट एनडीए ऑन अ पार विद देयर मेल काउंटर पार्ट। तो ये कहा जाता है ना कि हमारी छोरियां छोरों से कम है क्या। तो लगातार ये
सभी दिशाओं में आगे बढ़ रही हैं, चाहे 10+2 की एंट्री हो या फिर सीडीएस की एंट्री हो। मेनली जो सीडीएस की एंट्री होती है वो ओटीए की होती है और उसमें शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर बना करती हैं, लेकिन एनडीए से आप परमानेंट कमीशन ऑफिसर बनते हो। और 1990 से ही शुरुआत इंडियन आर्मी ने कर दी थी, जहां पर महिलाओं को ऑफिसर के रूप में तैनात किया जा रहा है और अब तो उनको कमांडिंग ऑफिसर का रोल भी दिया जा रहा है। और ये भारत के लिए एक गर्व की बात है, अच्छी बात है कि जहां पर हम नारी शक्तियों का सम्मान भी कर रहे हैं और उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए सभी प्रकार से अथक परिश्रम मेहनत करते जा रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें, हमारे कोर्सेज में एनरोल हो जाए, जिससे कि आने वाले एनडीए सीडीएस एफकैट के एग्जाम को आप पास कर सकें और वॉर 10 कोड का यूज करें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।